आदमी को क्या हुआ? नाहर जी, जिस मिट्टी से मैं लला के लिए खिलौने बना रही थी उसमें कांच के टुकड़े थे। आजा लल्ला, आजा बेटा। अग्नि, तुम आराम करो। लला को मैं और नाहर जी मिलकर संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? आ जाओ मेरा बच्चा, आओ। सो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों रो रहा है? नाहर जी देखिए ना, पता नहीं लल्ला चुप ही नहीं हो रहा है, कब से रोया जा रहा है। सो नहीं रहा है? क्या हुआ बेटा? एक सेकंड रुक, एक आइडिया है। नाहर जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बताता हूँ, एक सेकंड ना। ये कैसा है? बहुत अच्छा है, पर ये सब? बताता हूँ, लल्ला को मुझे दो। आ जाओ बेटा। नहीं रोते, नहीं रोते, बैठो। यहाँ? हाँ बैठो। ऐसा नहीं, उस साइड पे, पानी के अंदर। ठंडा है। ओ नहीं रोते, नहीं रोते। पता है रूही, छोटी माँ या फिर दादी से पूछना रूही, बचपन में मैं भी ऐसे ही रोता था, सोता ही नहीं था। फिर पापा ने मेरे लिए एक टेंट हाउस बनाया था, वहां मैं मस्त सो जाता था। देखना कैसे सो जाएगा अभी। फिलहाल टेंट हाउस तो नहीं है, लेकिन ये पर्दों वाला टेंट हाउस है हमारे पास। मम्मी, पापा, अच्छा, ये परफेक्ट फैमिली देख के खून खोलता है मेरा। बस बहुत जल्दी मैं इस फैमिली एंटरटेनमेंट को क्राइम थ्रिलर में बदल दूंगी। अब इस रूही का काम तमाम करना ही होगा। और इसमें तुम्हारा साथ दूंगी मैं। इस दीवार के नीचे तहखाना होने की वजह से ये पूरे घर में एक लौती दीवार है जो लकड़ी की है।
जितना दर्द मुझे रूही ने दिया है ना, इसका दुगना दर्द मैं उसे दूंगी। पकड़ो 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 पकड़ो। देखो देखो देखो, कोशिश करो, हो जाएगा, कोशिश करो। लल्ला। रूही, मेरे मना करने के बाद भी तुम लल्ला को प्लास्टिक के खिलौनों से खिला रही हो। दादी, वो आज जो अग्नि के साथ हादसा हुआ उसके बाद मैंने सारे मिट्टी के खिलौने फेंक दिए। और दादी, मैंने दुकानों पर भी पता किया है, शाम तक खिलौने आ जाएंगे तो मैं नए खिलौने लेकर आ जाऊंगी। पर तब तक के लिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं लल्ला को ये प्लास्टिक के खिलौने मुंह में नहीं डालने दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दादी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रूही, अभी अभी मुझे चाय नहीं पीनी, रहने दो। मैं पहले 1 घंटा पाठ करूंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। ठीक है दादी। लल्ला, आजा 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 आजा। ये बदबू कैसे है? ये तो गैस की बदबू है। कहीं किचन में गैस खुली ना रह गई। मैं जाकर देखती हूँ। लला, आप इस टेडी बियर से खेलो, मामा अभी आई। ये सारे गैस चालू कैसे रह गए? लल्ला बेटा, आजो 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 बेटा। ये देखो ये देखो ये देखो कार। ये सारे गैस चालू कैसे रह गए? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे गैस की बदबू आ गई, वरना और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पर अब यहाँ सब ठीक है। मैं लल्ला को जाकर देखती हूँ, वो भी अकेला है। लल्ला, 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 लल्ला कहाँ चला गया? लल्ला, नारजी तो ऑफिस गए। हो सकता है मम्मी जी या अपनी दीदी लल्ला को अपने साथ लेकर गए हो। जाकर देखती हूँ। ये रिमोट तो यहाँ है। कार कहाँ चली गई? ये डक यहाँ कैसे? ये डक, कल तक यहाँ कोई डक नहीं खुला था, फिर अचानक से ये डक कैसे आ गया? और ये कार यहाँ कैसे आई?
लल्ला कहाँ खड़ा है? कहीं लल्ला इसके अंदर तो नहीं चला गया? लल्ला, लल्ला, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। लल्ला, लल्ला, बेटा, लल्ला। अब रूही को लगेगा कि लल्ला तहखाने के अंदर गया है। लल्ला बेटा कहाँ हो? देखो देखो मम्मा आ गई है, कहाँ हो आप? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। लल्ला कहाँ है? लल्ला बेटा, दादी, मैंने ऐसा बंद किया है ना इसको कि रूही के लाख कोशिश के बाद भी रूही इस तहखाने से बाहर नहीं आ पाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन आवाज का क्या? उसका भी इंतजाम हो चुका है। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा आपको। अचानक से ये गैस कहाँ से आ रही है? लल्ला, लल्ला कहाँ है? लल्ला, रूही उस गैस से बेहोश हो जाएगी, ना वो चिल्ला पाएगी और ना किसी को कुछ पता चलेगा। लल्ला को क्या हो गया? ये अचानक रोने क्यों लग गया? लल्ला चुप हो जाओ बेटा, क्या हुआ? आओ मम्मा पास आओ। लल्ला नहीं रोएगा, नहीं रोएगा, मेरा बच्चा नहीं रोएगा, मेरा बेटा। पता नहीं लल्ला कहाँ है। लल्ला, लल्ला, लल्ला तो रो रहा है। ये आवाज ये तो बाहर से आ रही है, इसका मतलब मेरा लल्ला यहाँ नहीं है। मुझे बाहर देखना होगा। रोना नहीं है, रोना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं रोना है। देखो राजा बेटा खेलेगा, इससे खिलौने से खेलेगा। अरे क्या हो गया इससे? ये क्यों रोए जा रहा है? चुप क्यों नहीं हो रहा? लल्ला बेटा चुप हो जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। ये रो क्यों रहा है? नहीं पता बेटा, अचानक रोने लग गया। ना रो रहा है। रूही कहाँ है? रूही!
पता नहीं, वो मुझे खुद नजर नहीं आ रही है। रुकिए, मैं उसे फोन करता हूँ। नार भैया, रूही भाभी का फोन तो यहाँ रिंग हो रहा है। फोन यहाँ है, रूही कहाँ है? ये देखिए, उनका फोन तो यहाँ पे चार्ज पे लगा था। फोन छोड़कर कहाँ गई? नार जी, हो सकता है वो वॉशरूम में हो, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। नार जी, ये कैसी आवाज थी? ये रूही अभी तक बेहोश नहीं हुई क्या? कुछ करना पड़ेगा। अब वो मेरा घुटना टेबल से लगा था तो शायद उसी की आवाज थी। ओ, रूही, नार जी, देखो, शेक की सारी तैयारी मैंने करके रखी है? ये रहे केले और ये रहा दूध। अब ये केले डालो और ये दूध डालो, चीनी डाल के मिक्सी चला दो, काम खत्म। है? चल। बस दूध भी तो डालना है। ओके। दादी जी को इतना प्यार कैसे उमड़ा है? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही ये ढक्कन को लगाने के लिए मिक्सर को पकड़ेगी, इसको ऐसा झटका लगेगा कि उड़ के सीधे मेरे घर से बाहर जाएगी। रूही, पता नहीं कहाँ गई। बेडरूम में भी नहीं है, स्टडी रूम में भी नहीं है, स्टोर रूम में भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चली गई अचानक से?
सोनी जी, कहीं आपने उसे बाजार जाने के लिए तो नहीं बोला था? नहीं नहीं रतन जी, मैंने रूही को कुछ लाने के लिए नहीं भेजा है। कहीं घूम लेना चली गई हो। दादी कुछ भी, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। और कोई जरूरी काम आ भी जाए तो वो फोन छोड़कर क्यों जाएगी? दादी, लल्ला कितना रो रहा है, मुझे फिक्र हो रही है। कहीं रूही भाभी कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना? क्योंकि भैया अक्सर ना बच्चों को ऐसी सिचुएशन के इंट्यूशन हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लल्ला को भूख लगी होगी, अभी मैं उसको खाना खिला दूँ, पेट शांत हो जाएगी। लल्ला आ जाओ। लल्ला की वजह से इतनी बड़ी प्लानिंग की, लेकिन ये है कि मुझसे ही दूर भाग रहा है। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? रूही नहीं मिल रही है, रूही खो गई है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अगवा कर लिया रूही को? हाँ, तुम्हारी बेटी में हीरे मोती जड़े हैं ना, जो उसे कोई अगवा कर लेगा। क्या बात कर रही हैं आप बड़ी समधन जी? अभी छोटी समधन जी को भी तो किसी ने अगवा किया ही था ना। ऐसे हो सकता है किसी ने मेरी बेटी को भी अगवा कर लिया होगा। रूही ठीक तो होगी ना?